हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है। आज सैटरडे है, फिर भी क्लास है। उसकी वजह मेन एक ही है कि आपका जो क्वेश्चन थे फर्स्ट चैप्टर के नंबर सिस्टम के, वो थोड़े से बच रहे थे और हम सोच रहे थे कि अगले मंडे से नेक्स्ट चैप्टर शुरू हो। इसीलिए अभी बचे हुए जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे आज कर लेंगे। अगर पीछे और भी कुछ बच गए तो कल संडे को भी अपन क्लास रखेंगे। तो सभी पहले से ध्यान रखना कि क्लास हो रही है आज, और वैसे आपको सूचना ग्रुप में मिल गई है। ठीक है, कल हमने 22 क्वेश्चन कर लिए थे, 22 क्वेश्चन हो गए थे। आज 23 नंबर से करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, फर्स्ट 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि प्रथम 9 प्राकृत संख्याओं का गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा। द यूनिट डिजिट इन द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 9 नेचुरल नंबर। अब वही का वही सेम है कि अभाज्य संख्याएं 1 से 10 तक के बीच में प्रथम 10 अभाज्य संख्याएं या 1 से 10 के बीच में अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई का अंक क्या होगा। तो आप देखोगे तो इसमें प्राकृत संख्याओं में भी यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये सब आ रही है। लेकिन आप जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 10 आएगा। बाकी बाद में इन सबको मल्टीप्लाई कर लेना, और उनको अगर जितना भी आए उसको अगर 10 से गुणा करोगे तो हमेशा जो पीछे वाला यूनिट प्लेस है, इकाई का अंक है, वो हमेशा पीछे वाला 0 ही आएगा। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना, जब भी 2 और 5 को गुणा हो, 2 और 5 जब भी किसी सीरीज के अंतर्गत हो और आपको इकाई का अंक पूछे, यूनिट प्लेस पूछे, तो हमेशा 0 ही आएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर ए है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 23 नंबर क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि 51 से 80 के बीच में अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी है। यानी कि 51 से 40 के बीच में अभाज्य संख्याएं कितनी हैं। द नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स बिटवीन 58 टू 80। अब आपको मैंने 100 तक पूरी बताई है अभाज्य संख्या कितनी होती है, कौन कौन सी होती है। अब यहाँ पर देखिए 51 से करते हैं तो 51 नहीं है, 53 आ जाएगा एक, तो 53, 59 आ जाएगा, 57 भी नहीं होगा, 55 भी नहीं होगा। फिर उसके बाद में 61 आ जाएगा, 67 के बाद में आपके 71 आ जाएगा, 73 आ जाएगा, 79 भी आ जाएगा। ठीक है, तो ये सारी की सारी कौन सी अभाज्य संख्याएं हैं। अब यहाँ पर देखो, ये सारी की सारी प्राइम नंबर्स है। तो यहाँ पर देखिएगा, एक हो गई 53, सेकंड हो गई 59, थर्ड हो गई 61, फोर हो गई 67, फिफ्थ हो गई 71, बाद में सिक्स्थ हो गई 73 और सेवन्थ हो गई 69। यानी कि टोटल 7 संख्याएँ हैं, टोटल 7 नंबर्स है। कौन कौन से है वो मैंने आपको बता दिए। तो ऑप्शन बी से देखो 7 है क्या, ऑप्शन नंबर डी में 7 पड़ा है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर थोड़ा सा इंग्लिश में ऑप्शन नहीं लिखे हुए, थोड़ा सा समझने का प्रयास करना कि सभी 3 संख्याओं, 3 कौन कौन सी है, 22 है, 78 और 91 के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल 3 नंबर्स 22, 78 और 99। अब यहाँ पर सभी प्राइम नंबर है, यानी कि ऑल आर प्राइम नंबर, सभी अभाज्य संख्याएं ऑल आर प्राइम नंबर, दूसरा है ऑल आर इवन नंबर, सारे के सारे इवन नंबर है। ऑल आर 11 मल्टीपल्स ऑफ 11, मल्टीपल्स ऑफ 11, और सभी भाज्य संख्याएं यानी कि ऑल आर कंपोजिट नंबर। अब इनमें से कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है ये आपको पता करना है। तो ये कैसे करोगे, तो आपको संख्याएं देखनी पड़ेगी। एक तो 22 है, एक 78 है और एक 99 है। आप किसी भी एक संख्या अगर कट जाती है तो वो ऑप्शन नहीं होगा। पहला आप देखिए कि यानी कि सभी अभाज्य संख्याएं, सभी देखो
सभी अभाज्य संख्याएं हैं क्या? तो यहाँ पर सभी अभाज्य संख्याएं हैं। तो यहाँ पर पहले देखेंगे तो 22 अभाज्य संख्या नहीं है, ये कंपोजिट नंबर है। यानी कि इसमें 2 और 22 खुद के अलावा 1 और 22 खुद के अलावा 11 का भी भाग जाता है और 2 का भी भाग जाता है। तो ये वाला तो गलत हो जाएगा। अब आगे है सभी सम संख्याएं हैं, ऑल आर इवन नंबर। तो सभी सम संख्याएं है या नहीं है? तो आपको पता है कि पीछे वाला डिजिट 0 2 4 6 8 होना चाहिए। तो यहाँ पर कौन सा 0 2 4 6 8 नहीं है, तो कौन सा है? 9 है। तो ये गलत हो जाएगा। सभी तो सम संख्याएं नहीं है, इवन नंबर नहीं है। आगे देखिए सभी 11 के गुणज है। तो यहाँ पर देखिए 78 में 11 का पहाड़ा नहीं जाता, 11 का भाग नहीं जाता, 11 से डिवाइड नहीं हो रहा है। तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। पीछे आपकी सभी भाज्य संख्याएं हैं। तो यस, ऑल आर कंपोजिट नंबर। इस सब में खुद के और एक के अलावा और भी किसी संख्या का भाग जा रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा, ऑल आर कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आ गई मेरे हिसाब से। आगे देखिएगा, 25 हो गया, 26 नंबर देखिए। आगे ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 800 से 900 के बीच में कौन सी संख्या है जिसमें 13 और 17 का पूरी तरह से विभाजित होती है। 13 और 17 से वो संख्या पूरी तरह से विभाजित होती है, यानी कि उसमें 13 और 17 का पूरा पूरा भाग जा रहा है। वॉट इज़ द नंबर बिटवीन 800 एंड 900 विच इज़ एग्जैक्टली यहाँ पर लिखा हुआ है एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 13 एंड 17, यानी कि 13 और 17 से डिवाइड हो रही है। तो आपको पहले क्या करना है कि आपको 800 से 900 के बीच आप सब संख्याएं तो चेक नहीं कर सकते कि एक 801 में जा रहा है 13 और 17 का, या 802 में जा रहा है नहीं जा रहा है। ये आप सारी संख्याएं पता नहीं कर सकते हैं। इसीलिए क्या करना है, पहले 13 और 17 का एलसीएम ले लेना है, या फिर उन दोनों को आपस में गुणा कर लेना है, जो भी आपको अच्छा लगे हो। तो यहाँ पर ये दोनों अभाज्य संख्याएं जब भी हो तो उसको गुणा करना या एलसीएम लेना, दोनों सेम ही आएगा। तो यहाँ पर पहले 13 और 17 को गुणा करते हैं। तो यहाँ पर 13 और 17 को गुणा कर लेते हैं। ठीक है, 13 का पहाड़ा 7 बार बोलेंगे तो 91 आ जाएगा। फिर हासिल 9 लगेगी, 13 का पहाड़ा एक बार 13, 13 और 7 20, 20 और 2 22, यानी कि 221 आ रहा है। अब 221 यानी कि 221 ऐसी नंबर है जिसमें 13 का भी भाग जा रहा है और 17 का भी भाग जा रहा है। अब यानी कि आपको देखना है कि इसके गुणा में होनी चाहिए, इसके मल्टीपल में होनी चाहिए 800 से 900 के बीच में। यानी कि अब इसको किससे गुणा करें ताकि वो 800 से 900 के बीच में संख्या आ जाए। तो यहाँ पर अगर अपन 2 आगे है तो अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आ जाएगी। तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, फिर 4 दूनी 8, यानी कि 884 है। वो उसमें 13 का भी भाग जाएगा और 17 का भी भाग जाएगा। तो पहले तो आपको ये पता करनी है कि दोनों का भाग किस में पूरा पूरा चला जाता है। पहले तो छोटी से छोटी वो वाली ज्ञात कर लेना, जैसे हमने 13 और 17 में 221 निकाला था, जिसमें 13 का भी भाग जा रहा है 17 का भी भाग जा रहा है। अब आपको इसके गुणज में देखनी है। इसके गुणज का मतलब समझते हो, पहाड़े में 221 का पहाड़ा बोलना है या फिर उसको गुणा करनी। तो 221 एकम 221, 221 दूनी 442, ऐसे आपको पहाड़ा बोलना है, या फिर इसको सीधा गुणा कर लो। चार बार उसका पहाड़ा बोलेंगे या सीधा 4 से गुणा करेंगे तो 884 आ रहा है। तो 221 में इन दोनों का भाग जा रहा था, तो इसमें भी इन दोनों का पूरा पूरा भाग जाएगा। इन दोनों से पूरी एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, आपको एग्जैक्ट डिवाइड का पूछा था, यानी कि पूरा का पूरा भाग जाना चाहिए। आप ये समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, 27 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन ध्यान से समझना। 400 तक कुल कितनी संख्याएं हैं, यानी कि 400 तक, 400 से नीचे कितनी संख्याएं हैं जिसमें 3 का भी भाग 3 या 7 दोनों में से किसी से भाज्य हो सके। यानी कि या तो उनमें 3 का भाग जाए या उनमें 7 का भाग जाए, दोनों का भाग ना जाए। या तो उसमें 3 का भाग जाए या 7 का जाए। यानी कि 400 तक कितनी संख्याएं हैं जिसमें 3 का भी भाग जाए या 7 का भाग जाए। ऐसा नहीं कि 3 का भी जाए और 7 का भी न जाए। How many numbers up to 400 are there which can be divisible by either 3 और 7? अब इसको कैसे करेंगे ध्यान से समझना। ठीक है, वैसे ये क्वेश्चन
उसके अंतर्गत आ रहे हैं, जो सेकंड चैप्टर है ना उसके अंतर्गत आ रहे हैं। फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको समझाऊँ। बाकी अगर थोड़ा सा अगर रह भी जाए ना तो भी अगले चैप्टर में ये वापस करेंगे ही करेंगे, क्योंकि ये कुछ कुछ क्वेश्चन उसका गलती से आ गया होगा। ठीक है, फिर भी समझिएगा ध्यान से कि 400 तक पूछा है। 400 तक ऐसी कितनी संख्या है जिसमें 3 का भाग जाता है, तो हम 400 में 3 का भाग देंगे। तो यहाँ पर देखो 400 में 3 का भाग देते हैं, तो 400 में 3 का भाग देते हैं तो कितना आता है, तो 400 में 3 का भाग देंगे तो 3 एकम 3, 1 बचेगा, 3 तिया 9, फिर 1 बचेगा, फिर 3 तिया 9, यानी कि 133 संख्याएं हैं। एक से लेकर 400 तक टोटल 133 नंबर्स है, 133 नंबर्स है, जो जिसमें 3 का पूरा डिवाइड होता है, पूरा का पूरा भाग जाता है। चलो ये तो पता चल गया था 400 तक 3 से विभाजित होने वाली संख्याएं कितनी है, तो 133 है। ठीक है, आगे अब क्या पूछा, 7 का भाग जाना चाहिए, तो 400 में 7 से विभाजित होने वाली कितनी संख्या है, तो 7 का भाग दो। तो 7 का पहाड़ा 5 बार बोलेंगे 35 35, फिर पीछे 5 बार 5 बचेगा, फिर 7 का पहाड़ा 7 बार बोलेंगे तो 49, पीछे 1 बचेगा, यानी कि 49 हो जाएगा। तो यहाँ पर 57 आ गया, यानी कि अब 400 तक टोटल 7 से विभाजित होने वाली, यानी कि जिसमें 7 से डिवाइड हो जाए, वो संख्याएं 7 से डिवाइड हो जाए, ऐसी संख्याएं कितनी हैं, तो ऐसी 57 संख्याएं हैं, 57 नंबर्स है जो 7 से डिवाइड हो जाएंगे, कितने तक, 400 तक। अब दोनों ये टोटल जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 3 और 7 10, 0, हासिल 1, 5 और 6, 6 और 3 9, और यहाँ पर 1 का 1, यानी कि 190, यानी कि 190 संख्याएं हैं जिनमें 3 का भी भाग जाता है और 7 का भी भाग जाता है। अब यहाँ पर रुक मत जाना, क्योंकि ऑप्शन में आपको 190 मिलेगा, 100% मिलेगा, और आप गलत करोगे। मैंने क्या कहा था, या तो उसमें 3 का भाग जाए, यानी कि आइदर 3 और 7, यानी कि या तो 3 का जाए या 7 का जाए। अब इसमें आप देखोगे, मैं नॉर्मल एग्जांपल लेता हूँ, तो आप 21, 42, 63, ये सारी संख्याएं जब आपने 400 तक संख्याएं काउंट की, यानी कि 400 तक जिसमें 3 का पूरा पूरा भाग जाए, उसमें 27 भी आया होगा, सॉरी 21 भी आया होगा, 42 भी आया होगा, 63 भी आया होगा, और साथ में भी आपने काउंट किया होगा, साथ में जो 57 संख्याएं आई है, 57 संख्याएं आई है, उसमें ये भी शामिल होगी। अब ये तो क्या है, 3 से भी डिवाइड हो रही है और 7 से भी डिवाइड हो रही है, यानी कि यहाँ पर भी एक बार काउंट हो गई और यहाँ पर भी काउंट हो गई, यानी कि रिपीट हो रहा है। अब रिपीट हो रहा है, रिपीट को कैसे कम करेंगे कि रिपीट ना हो, यानी कि एक संख्या अगर 2 बार गिनी जा रही है तो हमने जो 190 नंबर निकाले वो तो गलत हो जाएगा, तो उसको कैसे करें, तो यानी कि अब आपको क्या करना है, 7 और 21, 7 और 3 का दोनों का मल्टीप्लाई कितना होता है, 21 होता है। अब 400 में 21 का भाग दे दो, ताकि कितनी संख्याएं हैं वो रिपीट हुई है वो पता चल जाएगा। तो 400/21, अब 21 का भाग देंगे तो 21 एकम 21, फिर कितना बचेगा, तो 21 दूनी 42 होता है, यानी कि डबल हो जाएगा, तो 42 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप 19 मान लो, पीछे 19 बच रहा है, कितना बच रहा है, 19 बच रहा है, 19 के आगे पीछे 0 लगाएंगे तो 190 हो जाएगा। फिर 21 का पहाड़ा 9 बार बोलते हैं तो 189 आ जाएगा, 21 नवा 189, ठीक है, 189 हो जाएगा। अब ये 189, हाँ 189 हो जाएगा। तो ये 19 संख्याएं हैं, यानी कि 19 ऐसी संख्याएं हैं जो रिपीट हुई है। और कौन कौन सी है, तो 21 की पहाड़े में जितनी भी संख्याएं आती है 400 तक, वो सारी की सारी रिपीट हुई है। तो यानी कि आपको 190 में से 19 को कम करना पड़ेगा। तो 190 में से 19 को कम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 में से 1 को घट, और 1 का 1 हो जाएगा, यानी कि 171, यानी कि आपका 171 संख्याएं ऐसी है जिसमें 400 तक ऐसी संख्याएं हैं जिसमें 3 का भाग जाता है या 7 का जाता है, दोनों का नहीं जाता है। दोनों का 19 है, उनको हमने रिमूव कर दिया, उनको घटा दिया। ठीक है, तो यहाँ पर 171 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर डी है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम राइट हो जाएगा। और यहाँ पर देखना 190 भी